Good day to all of you students. Today I shall teach you class 10th English Footprints Without Feet lesson 10. Name of the lesson is The Book That Saved the Earth and name of the writer is Claire Boyko and it's a part 1 of this lesson. Student, it's lesson 10. Name of the lesson The Book That Saved the Earth. मदर गूज इज़ ए वेल नोन बुक ऑफ नर्सरी राइम इन इंग्लिश. मदर गूज जो है एक बहुत जानी मानी नर्सरी की पोइम की बुक है इंग्लिश में. डू यू थिंक सच ए बुक कैन सेव प्लेनेट अर्थ फ्रॉम ए मार्शियन इन्वेजन? क्या आप सोच सकते हैं कि ऐसी बुक जो है हमारे प्लेनेट अर्थ को जो है मार्शियन इन्वेजन से बचा सकती है? रीड दिस प्ले. इस प्ले को पढ़िए. सेट 4 सेंचुरी इन फ्यूचर, और ये भविष्य में जो है आगे 4 सेंचुरीज में सेट किया हुआ है. एंड फाइंड आउट, और इसको जो फाइंड आउट कीजिए. इसके करेक्टर्स हैं स्टूडेंट. हिस्टोरियन है लेफ्टिनेंट योटा. ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक है. सर्जेंट ऊप है. अप्रेंटिस नूडल है. ऑफ स्टेज वॉइस है. कैप्टन ओमेगा है स्टूडेंट इसमें. Student, it's a scene 1. Read and find out. Why was the 20th century called the era of the book? कहते जो 20वीं शताब्दी थी उसको जो है era of book क्यों बोला गया? Who tried to invade the earth in the 21st century? और 21वीं शताब्दी में किसने जो ये कोशिश की कि वो इन्वेड करे, कि अर्थ को जो है इन्वेड करे, उस पर जो है आक्रमण करे. और स्टूडेंट, ये प्ले का टाइम है द 25th सेंचुरी, 25वीं सेंचुरी है इसमें. और प्लेस है जो जहाँ पे जगह है जहाँ पे प्ले हो रहा है द म्यूज़ियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, और ये म्यूज़ियम है प्राचीन इतिहास का. और ये है डिपार्टमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी ऑन द प्लेनेट अर्थ. प्लेनेट अर्थ के ऊपर जो है डिपार्टमेंट है 20वीं शताब्दी का. बिफोर राइज स्पॉटलाइट शाइन्स ऑन हिस्टोरियन. और क्या होता है स्टूडेंट? स्पॉटलाइट, रोशनी पड़ती है स्टेज के ऊपर जो है हिस्टोरियन इतिहासकारों के ऊपर रोशनी पड़ती है. हिस्टोरियन के ऊपर जो लाइट पड़ती है. हु इज़ सिटिंग एट ए टेबल, जो हिस्टोरियन जो है इतिहासकार, हु इज़ सिटिंग एट ए टेबल डाउन राइट, और जो राइट साइड पे एक टेबल है वहाँ पे जो है बैठ रही है. ऑन विच इज़ ए मूवी प्रोजेक्टर, जिस पे एक मूवी प्रोजेक्टर भी है. ए साइन ऑन ईजल बिसाइड्स हर रीड्स, और ए साइन एक चिन्ह बना हुआ है ईजल के ऊपर, एक चित्रधार के ऊपर जो है एक साइन बना हुआ है बिसाइड्स, और वो इतिहासकार जो है पढ़ती है. और इतिहासकार पढ़ती है तो क्या लिखा हुआ है? म्यूज़ियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री. उस पर लिखा है म्यूज़ियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, और लिखा हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी. शी स्टैंड्स एंड गो टू ऑडियंस. वो खड़ी होती है और ऑडियंस की तरफ जो है अपना झुक के जो है उनको ग्रीट करती है. तो हिस्टोरियन क्या कहती है? गुड आफ्टरनून, वेलकम टू आवर म्यूज़ियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री. तो वो सबको गुड आफ्टरनून करती है ऑडियंस को, और कहती है वेलकम टू आवर म्यूज़ियम, आप सबका मैं वेलकम है, स्वागत है म्यूज़ियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री में. एंड टू माय डिपार्टमेंट, और मेरे डिपार्टमेंट को भी, क्यूरियोसिटीज़ ऑफ द गुड ओल्ड. और कहते हैं मेरे डिपार्टमेंट को भी, जहाँ पे एक बहुत पुरानी चीज़ों की जहाँ पे जिज्ञासा है. फार ऑफ द 20th सेंचुरी, और 20वीं शताब्दी से बहुत दूर है. द 20th सेंचुरी वॉज ऑफन कॉल्ड द एरा ऑफ द बुक. और बताया हिस्टोरियन ने कि जो 20वीं शताब्दी है उसको एरा ऑफ बुक बोला जाता है. इन दोज डे देयर वर्स बुक्स अबाउट एवरीथिंग. कहते उन दिनों किताबें हर चीज़ के ऊपर होती थी. फ्रॉम आर्ट ईटर टू जूलस. जो आर्ट खाने वाले, कीड़े मकोड़े खाने वाले से लेके जूलस तक की किताबें होती थी. बुक्स टॉट पीपल हाउ टू. और बुक्स ये भी सिखाती थी लोगों को हाउ टू, कैसे, व्हेन, कब, वेयर टू एंड वाई, क्यों, इन सब का जो है जवाब मिलता है किताबों में. दे इलस्ट्रेटेड, वो एक्सप्लेन करती हैं. दे इलस्ट्रेटेड, और जो किताबें हैं वो एक्सप्लेनेशन करती हैं, एजुकेटेड करती हैं, और पंक्चुएटेड होती हैं किताबें, एंड इवन डेकोरेटेड भी होती हैं. बट द स्ट्रेंजेस्ट थिंग ए बुक एवर डिड वाज टू सेव द अर्थ. परंतु स्ट्रेंजेस्ट थिंग क्या है किताबों में, कि किताबें ने जो है बुक एवर डिड वाज टू सेव द अर्थ, कि एक ऐसी भी किताब है कि जिसने जो है अर्थ को बचा लिया. यू हैव नॉट हर्ड अबाउट द मार्शियन इन्वेजन ऑफ 2040. और कहते स्टूडेंट, आपने कभी भी नहीं सुना होगा कि मार्शियन इन्वेजन, जो मार में रहने वाले लोग हैं उन्होंने जो है आक्रमण किया 2014 में प्लेनेट पे. टस्क इट्स व्हाट डू दे टीच चिल्ड्रन नाउ डेज. आजकल बच्चों को क्या पढ़ाते हैं? वेल यू नो द इन्वेजन नेवर रियली हैपेंड. आपको पता है कि आक्रमण तो कभी हुआ नहीं. बिकॉज ए सिंगल बुक स्टॉप्ड इट, क्योंकि एक सिंगल किताब ने जो है इसको रोक दिया. व्हाट वाज द बुक यू आस्क. कौन सी बुक हो सकती है स्टूडेंट अगर आप पूछेंगे? ए नोबल एनसाइक्लोपीडिया. एक नोबल, एक अच्छी जो है विश्वकोश है. ए टॉम अबाउट रॉकेट्स, और रॉकेट्स के बारे में टॉम है.
मिसाइल्स के बारे में ग्रंथ बने हुए हैं। ए सीक्रेट फाइल फ्रॉम आउटर स्पेस, और एक सीक्रेट फाइल है आउटर स्पेस के बारे में। नो इट, और कहते हैं एक सीक्रेट फाइल फ्रॉम आउटर स्पेस, क्या जो है एक आउटर स्पेस के बारे में कोई सीक्रेट फाइल है। तो ये पूछा कि व्हाट वाज द बुक, कौन सी किताब हो सकती है। अगर तुम पूछोगे क्या वो नोबल एनसाइक्लोपीडिया हो सकती है, क्या वो अच्छा एक विश्व कोश हो सकता है, क्या टॉम अबाउट द रॉकेट एंड मिसाइल्स, क्या मिसाइल और रॉकेट के ग्रंथ हो सकते हैं। ए सीक्रेट फाइल फ्रॉम आउटर स्पेस, क्या आउटर स्पेस की कोई सीक्रेट फाइल हो सकती है। नो इट वॉज नन ऑफ दोज, नो ऐसा नहीं था। इट वॉज बट हियर, परंतु ये क्या है। लेट मी टर्न ऑन द हिस्टोरियोस्कोप, मैं आपको जो हिस्टोरियोस्कोप बताऊंगी, इतिहास दर्शी के बारे में बताऊंगी। एंड शो यू व्हाट हैपन मैनी सेंचुरीज अगो, और मैं ये बताऊंगी कि बहुत जो है सेंचुरी पहले क्या हुआ। इन 2040, 2040 की बात है। शी टर्न्स एंड प्रोजेक्ट, वो एक प्रोजेक्ट जो है इतिहासकार जो है प्रोजेक्ट जो है ऑन करती है। एंड पॉइंट इट्स लेफ्ट, और लेफ्ट की तरफ इशारा करती है। स्पॉटलाइट ऑन द हिस्टोरियन गोज आउट, और जो इतिहासकार के ऊपर लाइट थी है वो हट जाती है। एंड कम्स अप डाउन लेफ्ट ऑन थिंक टैंक, अब जो लाइट है, जो स्पॉटलाइट है, वो हिस्टोरियन से हट के थिंक टैंक के ऊपर जो है आ जाती है लेफ्ट पे। हु इज सिटेड ऑन ए रेज बॉक्स, और जो थिंक टैंक है वो एक रेज बॉक्स के, एक ऊंचा सा बॉक्स है उसके ऊपर बैठा हुआ है। आर्म्स फोल्डेड, और उसने अपने बाजू को जो है फोल्ड किया हुआ। ही हैज़ ए ह्यूज एग शेप्ड हेड, और उसका एक बहुत बड़ा जो है अंडे की तरह बड़ा सिर है थिंक टैंक का। एंड ही वियर्स ए लॉन्ग रोब डेकोरेटेड विद स्टार्स एंड सर्कल्स, और उसने एक बड़ा लंबा सा जो है चोगा पहना हुआ है डेकोरेटेड, जिसके ऊपर स्टार लगे हैं, सर्कल लगे हुए हैं। और अप्रेंटिस नूडल स्टैंड्स बिसाइड हिम, और जो थिंक टैंक के साथ में अप्रेंटिस नूडल जो है खड़ा हुआ है। एट एन एलिब्रेट स्विच बोर्ड, एक बड़ा सारा स्विच बोर्ड है उसके साथ खड़ा हुआ है। ए साइन ऑन एन ईजल रीड्स, और साइन जो है, जो चिन्ह है ईजल के ऊपर जो है वो क्या पढ़े जाते हैं, मार्स स्पेस कंट्रोल लिखा हुआ है। ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक कमांडर इन चीफ बो लो बिफोर एंटरिंग, और जब ग्रेट एंड माइटी थिंक जो आता है, जब थिंक टैंक जो आता है, वो थिंक टैंक कौन है, ग्रेट भी है और माइटी भी, ताकतवर भी है, और कमांडर इन चीफ भी है। बो लो बिफोर एंटरिंग, जब वो वहाँ एंटर करते हैं तो वो पहले बो करते हैं, अपने आप को झुकाते हैं, झुकते हैं। नाउ द प्ले स्टार्ट फ्रॉम हेयर, यहाँ से प्ले स्टार्ट होता है। तो नूडल क्या कहता है, बोइंग, पहले वो झुक के सबको ग्रीट करता है। ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर इन द होल यूनिवर्स, व्हाट आर योर ऑर्डर्स। तो नूडल जो है थिंक टैंक को क्या बोलता है, झुकता है और उसको विश करता है झुक के, फिर कहता है ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, और मोस्ट पावरफुल, के तुम तो ग्रेट और माइटी थिंक टैंक हो, बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, इंटेलिजेंट क्रिएचर हो इन द होल यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स में। व्हाट आर योर ऑर्डर, मेरे लिए क्या ऑर्डर है तुम्हारा। थिंक टैंक ने कहा पीवियसली, और थिंक टैंक जो है पीवियसली बोलता है यू लेफ्ट आउट पार्ट ऑफ माई सैल्यूटेशन, और उसको जो है गुस्सा आता है, और वो क्या कहता है, पीवियसली होता है स्टूडेंट चिड़चिड़ापन। थिंक टैंक पीवियसली और चिड़चिड़ा के कहता है यू लेफ्ट आउट पार्ट ऑफ माई सैल्यूटेशन, तुमने जो मुझे सैल्यूटेशन किया है ना, जो सलाम किया है, उसमें कुछ हिस्सा छोड़ दिया है अप्रेंटिस नूडल। गो ओवर द होल थिंग अगेन, चलो दोबारा से बोलो। तो नूडल कहता है इट शैल बी डन सर, ऐसा ही होगा सर। इन ए सिंग सॉन्ग, फिर गाते हुए आता है ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, रूलर ऑफ मार्स एंड हर 2 मून्स, मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर इन द होल यूनिवर्स, आउट ऑफ रीच, व्हाट आर योर ऑर्डर्स। तो नूडल कहता है इट शैल बी डन सर, ऐसा ही होगा। गाना गाते हुए आता है और कहता है, थिंक टैंक को बोलता है ग्रेट और माइटी थिंक टैंक को, तुम तो जो मार्स के राजा हो, तुम्हारे 2 मून हैं, तुम ताकतवर हो, इंटेलिजेंट क्रिएचर हो पूरे यूनिवर्स में। सांस लेता है, फिर कहता है व्हाट आर योर ऑर्डर्स, तुम्हारा क्या ऑर्डर है। फिर थिंक टैंक कहता है दैट्स बेटर नूडल, हाँ यही तरीका ठीक है बात करने का। आई विश टू बी प्लेस्ड इन कम्युनिकेशन विद आवर मैन स्पेस ब्रॉक to that radical life planet we are going to put under a generous rulership. What do they call it again? तो थिंक टैंक कहता है दैट्स बेटर नूडल, ठीक है। आई विश टू बी प्लेस्ड इन कम्युनिकेशन, थिंक टैंक कहता है मैं बात करना चाहता हूँ, कम्युनिकेशन करना चाहता हूँ। मैंड स्पेस मीन्स उस स्पेस पे जहाँ आदमी रहता है, अर्थ पे जहाँ पे इंसान रहता है, वहाँ पे बात करना चाहता हूँ। प्रोब टू दैट
लिटिल प्लैनेट्स। उसने कहा प्रोब करो, इसको सर्च करो, ये जो रेडिकल्स लिटिल प्लैनेट है, ये जो मजाकिया एक छोटा सा प्लैनेट है ना, इसको सर्च करो, मैं वहाँ बात करना चाहता हूँ। वी आर गोइंग टू पुट अंडर जनरस रूलरशिप, हम वहाँ पे जो है रूल करना चाहते हैं। व्हाट डू दे कॉल इट, इसको क्या बोलते हैं, जहाँ पे जिस स्पेस में इंसान रहता है उसको क्या बोलते हैं? अगेन दोबारा फिर पूछता है। नूडल कहता है अर्थ बोलते हैं सर, योर इंटेलिजेंस। मैं उनको जो है उसको अर्थ बोला जाता है। थिंक टैंक ने बोला अर्थ, ऑफ कोर्स, हाँ। यू सी हाउ इनसिग्निफिकेंट द प्लेस इज, देखो अर्थ कैसे एक तुच्छ जगह है ये, बट फर्स्ट समथिंग इम्पॉर्टेंट, परंतु पहले क्या ज़रूरी है? माई मिरर, मेरा शीशा लेके आओ। आई विश टू कंसल्ट माई मिरर, पहले मैं अपने मिरर से कंसल्ट करूँगा, शीशे से कंसल्ट करूँगा। नूडल ने बोला इट शैल बी डन सर, ऐसा ही होगा सर। ही हैंड्स थिंक टैंक के मिरर, और वो थिंक टैंक को एक शीशा ला के देता है। थिंक टैंक कहता है मिरर मिरर इन माई हैंड, हु इज़ द मोस्ट फंटेस्टिकली इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड बीइंग इन द लैंड। तो थिंक टैंक शीशे से पूछता है मिरर मिरर, जो मेरे हाथ में मिरर है, तुम ये बताओ कौन है फैंटेस्टिकली इंटेलेक्चुअल, कौन है जो सबसे ज़्यादा जो है बुद्धिमान है, और जो गिफ्ट किया हुआ है वो इस ज़मीन के ऊपर कौन है इन द लैंड। ऑफ स्टेज वॉइस, पीछे से आवाज़ आती है, स्टेज के ऊपर से बैकग्राउंड आवाज़ आती है आफ्टर ए पॉज। यू सर, आप श्रीमान जी। थिंक टैंक कहता है स्मैकिंग मिरर, और मिरर को जो है स्मैक करता हुआ देखता है, उसको जो है गुस्सा आता है। क्विकर, जल्दी बताओ, आंसर क्विकर नेक्स्ट टाइम। थिंक टैंक जो है मिरर पे जो है उसको गुस्सा आता है क्योंकि उसने धीरे बोला था, तो फिर उसने बोला क्विकर, जल्दी बोलो, आंसर क्विकर नेक्स्ट टाइम, अगली बार जब मैं पूछूं तो जल्दी से बोलना। आई हेट ए स्लो मिरर, जो स्लो बोलता है मिरर, मुझे उससे नफरत होती है। ही एडमायर हिमसेल्फ इन द मिरर, वो शीशे में अपने आप को देख के थिंक टैंक जो है अपनी प्रशंसा करता है। देयर आई एम, ये मैं हूँ। आर वी मार्शियन नॉट ए हैंडसम रेस, क्या हम मार्स में रहने वाले लोग जो हैं हैंडसम नहीं हैं? सो मच मोर अट्रैक्टिव देन दोज अगली अर्थलिंग्स विद देयर टीनी हेड्स, कहते हैं हम बहुत अट्रैक्टिव हैं, बहुत आकर्षित हैं उनसे जो अगली अर्थलिंग्स हैं। अर्थलिंग्स हो गए अर्थ में रहने वाले, अगली हो गए जो बदसूरत लोग जो रहते हैं अर्थ पे, और उनके छोटे छोटे सिर हैं। नूडल यू कीप ऑन एक्सरसाइजिंग योर माइंड, तुम अपने दिमाग की एक्सरसाइज करते रहा करो। एंड समडे यू विल हैव ए बैलून ब्रेन जस्ट लाइक मीन, और एक दिन तुम्हारा भी जो ना ब्रेन बैलून की तरह हो जाएगा, मेरे सिर की तरह। नूडल ने बोला ओ आई होप सो, हाँ मुझे उम्मीद है। माइटी थिंक टैंक, आई होप, मुझे जो है उम्मीद है ऐसा ही होगा, अगर मैं ब्रेन की एक्सरसाइज करूँगा तो मेरा सिर भी जो बैलून की तरह हो जाएगा। थिंक टैंक ने बोला नाउ कॉन्टेक्ट द स्पेस प्रोब, अब जो है स्पेस को प्रोब करो, अर्थ को जो है प्लेनेट को प्रोब करो, सर्च करो उसमें। आई वांट टू इन्वेड दैट प्रिमिटिव बॉल ऑफ मड, मैं जो है ना इस इन्वेड करूँगा, आक्रमण करूँगा इस प्रिमिटिव बॉल को, ये जो प्राचीन गेंद है ना कीचड़ की, मड की जो है, और इसको जो है जिसको अर्थ बोलते हैं, और बिफोर लंच, लंच से पहले पहले मुझे इन्वेट करना है। नूडल ने बोला इट शिल बी डन सर, सर ऐसा ही होगा। ही एडजस्ट लीवर्स ऑन स्विच बोर्ड, और वो स्विच बोर्ड के जो है नूडल जो है स्विच बोर्ड के लीवर्स को एडजस्ट करता है, ठीक करता है। इलेक्ट्रॉनिक बजेस एंड बीप्स आर हर्ड एज द कर्टन्स ओपन, जैसे ही पर्दे खुलते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक जो है घंटियाँ जो है बजने की आवाज़ें सुनाई देती है। स्टूडेंट, आई हैव टॉट यू पार्ट 1 ऑफ दिस लेसन. Rest of the thing I shall tell you in the next education video. I think you might have understood. Student, you tell it to other students so that they can also understand this lesson. And students, stay safe, stay at home, obey your parents. Thank you. Have a nice day. God bless you all.